हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ठीक है। आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से डिमांड के पार्ट थर्ड को करेंगे, है कि नहीं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पार्ट वन और पार्ट सेकंड। किसका भाई? एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा डिमांड का, है कि नहीं। तो डिमांड का पार्ट वन और पार्ट टू हमने बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करा है। वहां पर हमने यही डिस्कस करा था कि आखिरकार डिमांड क्या होता है भाई, है कि नहीं। डिमांड कितने तरीके के होते हैं, डिमांड शेड्यूल होता था और डिमांड कर्व होता था, है कि नहीं। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आज हम लोग 11th सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तरीके से हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि डिमांड का जो कर्व होता है वो स्लोप होता है, उसका डाउनवर्ड क्यों होता है भाई, है कि नहीं। और उसके साथ साथ एक्सेप्शन ऑफ एक तरीके से डिमांड देखेंगे। एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको जरूर थोड़ा सा देख के चलिएगा। अगर आके सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या देखा जाए हमारा, रीजन फॉर अ डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्या रीजन है डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व का। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि देखो मैंने कल भी बताया था या पिछले वाले जो क्लास में मैंने बताने की कोशिश ये करी थी कि भाई क्या होता है डिमांड। पहली बात तो डिमांड, हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये बोलता है कि जब कभी भी किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, कम होता है। और कभी किसी भी चीज का अगर प्राइस कम होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, बढ़ जाती है। ये वाला लॉजिक मैंने दिया था, है कि नहीं। और उसके अलावा जितने भी सारे डिटरमिनेंट्स रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, प्राइस यहाँ पर है तो क्वांटिटी डिमांडेड मान लो यहाँ पर है, ठीक है। ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ा, प्राइस P1 प्राइस मान लो बढ़ गया, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, लोग जो होते हैं उस चीज को डिमांड जो है वो कम करने शुरू कर देते हैं। मतलब उसको कंजम्पशन पावर उस पर्टिकुलर चीज का कम हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है यार बहुत दाम हो गया, है कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर चीज है जो कि समझ के चलना है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से कम हो गया, मतलब प्राइस कम हो गया P से P2, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब सामान सस्ता हो जाता है तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक तरीके से बढ़ जाता है। तो अगर कीमत कम हुआ, मतलब प्राइस अगर कम हुआ तो हमारा ये चीज। और यहाँ हमने ये सीखा था कि ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर क्या था, ऑल अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स क्या रहता है भाई, कांस्टेंट। तो ये बात याद रखना था, है कि नहीं। यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है। अगर डाउनवर्ड ही स्लोप हो रहा है ना, देखो ये तीनों को कनेक्ट करो भाई, ये तीनों को कनेक्ट करो, एक यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो तीनों को अगर कनेक्ट किया जाए, देखो इसका स्लोप क्या हुआ, डाउनवर्ड स्लोप है। क्या है, डाउनवर्ड स्लोप। क्या कौन सा स्लोप है भाई, डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलेगा। डाउनवर्ड स्लोप का सीधा सा मतलब क्या है, दोनों के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन देखने को मिलता है। क्लियर। यहाँ पर यही बोला गया था, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड। किस पर बेस्ड है भाई, लॉ ऑफ डिमांड पर बेस्ड है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। याद रखना है कि द क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग। क्वांटिटी डिमांडेड को हिसाब से हम लोग कैसे डिनोट करेंगे भाई, एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता रहता है, ठीक है, फिर मैक्सिमम पर जाता है, तो उसी हिसाब से जो मार्जिनल यूटिलिटी रहता है वो हमारा घटते ही चला जाता है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जिस तरीके से घटता है टोटल यूटिलिटी के मुकाबले में, तो उसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते थे, है कि नहीं। इनकम के हिसाब से भी इफेक्ट करता है भाई, और एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन भी इफेक्ट होता है। और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए तो एक तरीके से हमारा डिमांड भी बढ़ गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में मैंने क्या बताया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसको एक दूसरे को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। जैसे कि मैंने बताया था टी और कॉफी, ठीक है, टी और कॉफी। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसके टर्म्स में हम लोग एक तरीके से क्वांटिटी डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि क्या रीजन होता है डाउनवर्ड स्लोप का, तो सबसे पहली बात क्यों, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन रहता है, नेगेटिव रिलेशन रहता है, ठीक है। किसके बीच में, नेगेटिव रिलेशन रहता है। नेगेटिव रिलेशन देखने को आप लोगों को मिलता है, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं भाई।
आगे अगर देखा जाए तो हमारा नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। थोड़ा सा समझना जरूरी है कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड तो आप जानते हैं, लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या बोलता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड हमारा ये बोलता है, ठीक है, अभी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ। प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, कम होता है, और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। और उसके अलावा सारी चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। क्या रहते हैं, कांस्टेंट। अदर जो रहती हैं, तो कौन से अदर डिटरमिनेंट जो भी रहती हैं वो एक तरीके से कांस्टेंट रहने यहाँ वाले हैं, ठीक है। सिर्फ प्राइस चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड के मुकाबले। अब यहाँ पर आते हैं एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ। एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद, है कि नहीं। तो अपवाद का मतलब क्या है भाई, सोचो कि अगर लॉ ऑफ डिमांड के जैसा हरकत नहीं कर रहा है कोई चीज, ठीक है, मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी एक तरीके से बढ़ रहा है, और जब प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या बोला मैंने, यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में उल्टा रिलेशन। लेकिन एक्सेप्शन में लॉ ऑफ डिमांड का कोई भी नियम काम नहीं करता, या कोई भी जो तरीका है वो काम नहीं करता है। वहां पर जो है वो दोनों एक जैसा, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन रहता है, पॉजिटिव रिलेशन रहता है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब जैसा हरकत प्राइस कर रहा है सेम उसी तरीके का हरकत जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड करते हुए देखने को मिलेगा। तो यही बोला गया, मेनी टाइम्स वी ऑब्जर्व दैट मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड, कि ज्यादा क्वांटिटी डिमांड किया जाता है एट अ हायर प्राइसेस एंड द लेस ऑफ इट्स परचेज्ड एट अ लोअर प्राइस। वही बोला गया कि जब प्राइस बहुत ज्यादा होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है, और जब प्राइस बहुत कम होता है तो एक तरीके कम होती है तो एक तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इन दिस सिचुएशन द इनवर्स परचेज डज नॉट होल्ड द गुड्स। कि यहाँ क्या बोला गया कि द इनवर्स जो परचेजर डज नॉट होल्ड द गुड्स एंड दिस सिचुएशन आर नोन एज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं the condition in which the law of demand does not exist, that is called the, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मींस द डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप देखने को मिलेगा। क्लियर। पॉजिटिव स्लोप कैसे भाई, देखो जैसे कि यहाँ पर है ये डिमांड, यहाँ पर प्राइस क्या था, तो ये हमारा क्वांटिटी था। प्राइस जैसे भी बढ़ा तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड 1 हो गया, मतलब ये स्लोप कैसा गया, अपवर्ड डायरेक्शन में गया कि नहीं गया। तो जब अपवर्ड स्लोप में जाता है, ठीक है, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव, ये भी बढ़ रहा है और ये भी एक तरीके से बढ़ रहा है। अगर घट रहा होता तो ये भी घट रहा होता और यहाँ भी घटते हुए देखने को मिलता। क्लियर हो गया, आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा एक्सेप्शन क्या होता है। अब एक्सेप्शन के बहुत सारे कंडीशन है, उसको एक एक कर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है कि गिफिन गुड्स के बारे में। किसके बारे में भाई, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स, इसका सीधा सा मतलब क्या है, गिफिन गुड्स वैसे इंफीरियर गुड्स को बोलते हैं। जैसे कि इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स में बेसिक सा अंतर क्या है मैं एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। इंफीरियर गुड्स किससे रिलेटेड है, बहुत बार अंतर आता है। इंफीरियर गुड्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गिफिन गुड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो गिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स एक तरीके से दोनों के कंपैरिजन के बारे में समझना जरूरी है। अब यहाँ पर देखा जाए इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स क्या होता था भाई, जब एक तरीके से इनकम हमारा बढ़ता था, मतलब कभी भी अगर किसी भी इंसान का इनकम बढ़ता है, क्या ज्यादा कमाने लगता है, तो उसका जो डिमांड है, मतलब डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स, किसका डिमांड, इंफीरियर गुड्स का, इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, कम। इंफीरियर गुड्स को मैंने बताया था कि लो क्वालिटी गुड्स, इसको क्या बोलते हैं भाई, लो क्वालिटी, ठीक है, लो क्वालिटी गुड्स, है कि नहीं। तो लो क्वालिटी गुड्स का जो डिमांड है वो कम, क्योंकि इनकम बढ़ रहा है तो बंदा अच्छा खाना खाएगा ना, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर और इनकम एक तरीके से कम हो जाता था तो डिमांड एक तरीके से यहाँ पर इंफीरियर गुड्स का क्या होता था, बढ़ जाता था। तो हम लोगों ने ये देखा था कि इंफीरियर गुड्स डिपेंड्स ऑन, यहाँ पर अगर देखा जाए इंफीरियर गुड्स जो है वो डिपेंड्स ऑन इनकम, किसके हिसाब से, इनकम आपका किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है उसके हिसाब से उसके डिमांड में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो कि गिफिन गुड्स है, गिफिन गुड्स क्या है भाई, अगर देखा जाए तो गिफिन गुड्स डिपेंड्स अपॉन प्राइस, डिपेंड्स अपॉन प्राइस, डिपेंड्स अपॉन प्राइस। यहाँ पर किससे डिपेंडेंट है, प्राइस से,
प्राइस से डिपेंड है। अगर कोई ऐसी गुड्स है जिसमें एक तरीके से प्राइस कम होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाती है और प्राइस बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या काम कर रहा है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि वैसे इंफीरियर गुड्स या वैसे लो क्वालिटी गुड्स जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो उसको लोग कम कंज्यूम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि भाई जब प्राइस कम हुआ इसका मतलब इसकी क्वालिटी भी एक तरीके से खराब हुई होगी, है कि नहीं? क्या कि अगर प्राइस कम हुआ तो इसकी क्वालिटी भी खराब हुई होगी। तो इसी वजह से या फिर कभी प्राइस अगर बढ़ जाता है तो लोग ये सोचते हैं, कंज्यूमर ये सोचते हैं कि यार उसका प्राइस बढ़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में क्वालिटी बढ़ाया गया होगा कंपनी के द्वारा। तो अगर ऐसे कोई गुड्स में अगर कोई कंज्यूमर बिहेव कर रहा है दैट इज कॉल्ड द गिफिन गुड्स, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो गिफिन गुड्स और आपको इंफीरियर गुड्स में बेसिक सा डिफरेंस पता हो गया होगा। तो गिफिन गुड्स जो नाम रखा गया था 19th सेंचुरी में इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया था। Who pointed out the phenomena for the first time are those, मतलब वही बोला कि गिफिन गुड्स are those inferior goods on which, वैसे inferior goods हैं on which consumer spends a large part of his income, जहाँ पर कंज्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा पैसा उसमें खर्च करते हैं इस तरीके से, ठीक है। एंड द डिमांड फॉर विच फॉल्स विद द फॉल इन द प्राइस, और उसके प्राइस फॉल होने पर उसकी डिमांड भी फॉल हो जाती है, ठीक है, और प्राइस बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर सिंपल सा लॉजिक देखा जाए तो इंफीरियर गुड्स इनकम के हिसाब से था और गिफिन गुड्स आपको देखने को मिलेगा प्राइस के हिसाब से, यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ पर? ठीक है, तो हमने देखा कि पहले गिफिन गुड्स में काम किया, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब आते हैं आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। अब क्या होता है, बहुत बड़ी क्या होती है कि दिखावा के लिए या अपनी प्रेस्टीज या अपनी इज्जत को सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े लोग क्या करते हैं कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तब उसे ज्यादा परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसी समय परचेज करते हैं। तो वही बोला गया कि जैसे स्नॉब अपील का या फिर इसको स्नॉब इफेक्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जब उसका क्वांटिटी कब बढ़ा भाई, क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ा, जब उसका प्राइस एक तरीके से बढ़ा, ताकि वो समाज में एक तरीके से जो उसकी प्रेस्टीज है और जो इज्जत है वो एक तरीके से बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ बोला गया डायमंड इज ऑफन गिवन एज अ एग्जांपल इन दिस केस। क्यों? क्योंकि व्हेन द प्राइस ऑफ द डायमंड गोज अप देयर प्रेस्टीज वैल्यू इज आल्सो गोज अप, है कि नहीं? सिंपल सी बात है कि कोई डायमंड है भाई, अब डायमंड एक तरीके से उसका प्राइस बढ़ गया, डायमंड का प्राइस बढ़ गया, तो लोगों को ये लगता है कि भाई उसका जो डायमंड का इज्जत है या फिर डायमंड की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, और डायमंड की जब वैल्यू एक तरीके से बढ़ी तो सिंपल सी बात है अगर कोई उसको पहनेगा या पहनेगी, ठीक है, बड़े बड़े रिच फैमिलीज, तो उसको एक तरीके से उनको ये लगेगा कि मेरा जो प्रेस्टीज है या जो मेरा इज्जत है समाज में वो एक तरीके से बढ़ेगा। तो अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने से उसकी वैल्यू बढ़ती है और उसे लोग ज्यादा परचेज करते हैं तब हम लोग उसको स्नॉब इफेक्ट बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं। और जब उसका क्वांटिटी डिमांडेड कब कम होगा, जब उसकी एक तरीके से प्राइस कम हो जाएगी, तो उनको लगता है यार ये अभी सस्ता चल रहा है, सोना वगैरह नहीं पहनेंगे या फिर डायमंड वगैरह नहीं पहनेंगे। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि बड़े बड़े लोग जो इफेक्ट जो देखते हैं स्नॉब अपील के हिसाब से, इसका मतलब देयरफॉर द हायर प्राइसेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, कि हायर प्राइसेस पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, हायर होता है, और रिच कंज्यूमर के द्वारा इसको इंक्रीज कर दिया जाता है, क्या, डिमांड को, जब उसकी प्राइस हाई होती है। तो ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ भी स्नॉब अपील स्नॉब इफेक्ट या फिर स्नॉब अपील बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जैसा हरकत कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों एक ही जैसा हरकत कर रहा है देन वी कैन कॉल इट एज अ, क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब आते हैं तीसरा जो है हमारा एक्सेप्शन अबाउट अ या एक्सपेक्टेशन अबाउट अ फ्यूचर प्राइस। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आने वाले समय में किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, मतलब आने वाले समय में क्या बोला गया, आने वाले समय कि 2-3 महीने के बाद किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लो रेफ्रिजरेटर का प्राइस बढ़ गया, ऐसा मानना है उसका, तो इसका मतलब क्या, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, अभी बढ़ जाएगा, है कि सिंपल से, क्योंकि बाद में महंगा होने का चांस है ना भाई, तो अभी खरीद के रख लो। तो इसका मतलब क्या है कि वही बात बोला गया, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। अगर ऐसा उनको लग रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा है कोई कंज्यूमर।
अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में किसी भी चीज का प्राइस कम होने वाला है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, एक तरीके से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा यार बाद में जब प्राइस एक तरीके से कम हो जाएगा तब हम ले लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और जब भी पॉजिटिव रिलेशन है तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, ये क्या चीज क्या है भाई, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या है ये समझना। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे कोविड वाले सिचुएशन में या वॉर वगैरह सिचुएशन हो गया, है कि नहीं। जैसे कोविड वाले सिचुएशन में भी हुआ था, है ना, कोविड वाले में कुछ समय तक, या फिर जब किसी भी देश में या वॉर की सिचुएशन होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जब प्राइस ऊपर जाता है, कोविड में अचानक से लॉकडाउन लग गया, तो वहां क्या बोला गया कि प्राइस ये हो गया भाई, उसके बावजूद भी लोग ज्यादा खरीद रहे थे, ठीक है। तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा, और उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है वो भी समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छा टॉपिक है और समझ के चलना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा पार्ट 4, उसमें हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से क्या डिस्कस करेंगे, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यहाँ से सवाल तो आप लोगों का पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा आपके जीवन में, इकोनॉमिक्स अगर आप कॉमर्स आगे चलकर करते हैं या कॉमर्स के फील्ड में कुछ करते हैं, तो ये चीजें आपको समझ के चलनी पड़ेगी, क्योंकि जनरल पर्सपेक्टिव में आपको डिमांड को समझना होगा कि डिमांड किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद। पार्ट 4 में जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।